नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। आपका बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में, जहां हम आपको बताएंगे ऐसी ऐसी खबरें जो देश और प्रदेश में ट्रेंड कर रही हैं। विदेश से लेकर देश की सियासत तक, बगावत से लेकर आसमानी आफत तक और सिनेमा से लेकर खेल तक, क्राइम से लेकर प्राइम टाइम तक नहीं छूटेगी कोई भी खबर, तो बने रहिए हमारे साथ। हिमाचल प्रदेश में एक तरफ भारी बारिश से तबाही मची हुई है तो दूसरी तरफ लगातार लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। अब आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी लैंडस्लाइड की तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये वीडियो बेहद खौफनाक है, देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दिखाते हैं आपको। भारी तबाही, मच गया हाहाकार, लोग भागने लगे, खुद की जान बचाने लगे जब लैंडस्लाइड से चारों तरफ हड़कंप मच गया। ये खौफनाक वीडियो मंडी का है, जब अचानक पहाड़ दरकने लगे। पहाड़ के दरकने का वीडियो आप देख सकते हैं। नीचे पहाड़ दरकने की गड़गड़ाहट है तो आसमान में उससे निकलने वाले मलबे का धुआं है। लैंडस्लाइड के बाद मलबा निर्माणाधीन बिजली के टलन पर भर भराकर गिर पड़ा। भूस्खलन की जैसे ही शुरुआत हुई, मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। मंडी में सोमवार रात से ही मूसलाधार बारिश कहर बनकर बरस रही है। जिले में करसोग और धर्मपुर में बादल फटने और फ्लैश फ्लड की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, तो गौहर और सदर में लैंडस्लाइड और जल भराव की घटनाओं से भी भारी नुकसान हुआ है। अभी भी भारी बारिश का दौर जारी है, लेकिन आसमानी आफत से प्रशासन भी अलर्ट पर है। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमानी आफत की मुसीबत है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है तो बादल फटने से चारों तरफ तबाही ही तबाही है। सूबे के कई जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है तो मंडी के लोगों का हाल बेहाल है। देखिए रिपोर्ट। नदियों का उफान खौफनाक है, तेज धारा डरा रही है। इलाके में बाढ़ आने का खतरा मंडरा रहा है। आसमान से गिरती आफत से चारों तरफ आने वाली तबाही दिखने लगी है। ये हिमाचल प्रदेश के मंडी की व्यास नदी है। उफान कुछ भी बहा ले जाने पर उतारू है। उधर बादल फटने से कई इलाकों में मुसीबतों का दौर शुरू हो गया है। जहां कभी सड़कें थी, अब उसका अता पता ही नहीं है। भारी बारिश और बादल फटने से मंडी के अलग अलग हिस्से में तबाही जारी है। पंडोह डैम से 1,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे पंडोह बाजार में बीती रात पानी भरने से भगदड़ जैसे हालात हो गए। मौसम विभाग ने मंडी में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। खौफ इस कदर है कि जिले के स्कूल कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इस मानसूनी सीजन में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सूबे में 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हिमाचल की पहाड़ियों से कुदरत का क्रोध उतर रहा है। बारिश और लैंडस्लाइड से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग अब खौफ के साए में जी रहे हैं। मंडी में लैंडस्लाइड के बाद 9 लोग लापता हैं और बाड़ा में मलबे के नीचे 6 लोगों के दबे होने की खबर है। प्रशासन पिछले कई घंटों से इन्हें तलाश रहा है। पहाड़ों पर कुदरत का क्रोध बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में आधी रात को इसी तरह का कोहराम दिखा। लगातार हो रही बारिश की वजह से गौहर सियांज में खलबली मच गई। जिन लोगों को बचाया जा सकता था उन्हें सैलाब से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जो लहरों में फंस गए वो गायब हो गए। मंडी के गौहर में अब पुलिस 9 लोगों को तलाश कर रही है जो लैंडस्लाइड के बाद से लापता है। लैंडस्लाइड के बाद मंडी के बाड़ा इलाके में 6 लोगों के दबे होने की आशंका है। मूसलाधार बारिश से हिमाचल के कई इलाकों में कोहराम मचा है। ग्राम पंचायत अनाह में जल स्तर बढ़ने से उपस्वस्थ केंद्र, 2 गौशाला समेत कई जानवरों के बहने की भी खबर है। इस इलाके में प्रशासन की ओर से राहत व बचाव का कार्य जारी है, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी लापता लोगों का पता नहीं चला है। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई है तो कांगड़ा में आसमानी आफत कहर बनकर टूटा। अचानक आए बाढ़ से कई लोगों के लापता होने की खबर है तो कांगड़ा में कई लोग सैलाब की तेज रफ्तार में फंस गए। देखिए रिपोर्ट। सैलाब की ये धार बेहद खतरनाक है। सैलाब की ये धार किसी को भी बहा ले जाने पर आमदा है।
तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की है। जब ब्यास नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया तो देखिए क्या हो गया। भारी बारिश और बादल फटने के बाद सैलाब तांडव मचा रहा है। ब्यास नदी में सैलाब की तेज रफ्तार ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया और ब्यास नदी ने अपना रुख बदला और 26 लोग तेज धार में फंस गए। ये वीडियो हमीरपुर और कांगड़ा के बॉर्डर पर खैरी गांव का है। वीडियो में आप देख सकते हैं लोग खुद की जान बचाने के लिए रस्सी का सहारा ले रहे हैं। घंटों की तबाही के बाद लोगों की जान बचाने के लिए मौके पर जंगलबेरी बटालियन ने मोर्चा संभाला और एक एक कर लोगों को उफनते सैलाब से बाहर निकाला। आपको बता दें कि इलाके में ये हालात तब पैदा हो गए जब ब्यास नदी ने अपना रुख बदल लिया। इलाके में चारों तरफ तबाही ही तबाही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के जटाशंकर धाम मंदिर को बुंदेलखंड का केदारनाथ कहा जाता है। यहाँ बारिश के मौसम में एक अलग तस्वीर आई है। पूरे मंदिर में झरने का पानी आ चुका है और श्रद्धालु उत्साहित हैं। मान्यता की है कि यहाँ प्राकृतिक जलधारा से भगवान का अभिषेक हो रहा है। मंदिर के गर्भगृह में पानी है। मंदिर की सीढ़ियों पर सैलाब उतर आया है। मंदिर के ऊपर बह रहा झरना बेलगाम हो चुका है। पूरे मंदिर में पानी है। श्रद्धालु इस पल को भगवान का आशीर्वाद मांगते हैं। बुंदेलखंड का केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर मंदिर के ठीक पीछे पहाड़ है, जहां से मानसून के मौसम में खूब पानी गिरता है। भक्त मानते हैं कि झरने का पानी भगवान का प्राकृतिक जलाभिषेक कर रहा है। तेज बारिश के बाद झरनों का पानी मंदिर परिसर में घुस गया। मंदिर की सीढ़ियों पर झरने की तरह पानी बहने लगा। सिद्ध बाबा की गुफा और गोमुख तक पानी भर गया। हालांकि इस दौरान लोगों को मंदिर तक पहुंचने में थोड़ी दिक्कत भी हुई। मंदिर प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। जटाशंकर मंदिर में 3 जलकुंड हैं, जिनका पानी कभी खत्म नहीं होता। गर्मी में इसका पानी ठंडा रहता है। मान्यता है कि इस पानी से स्नान करने से कई रोग ठीक हो जाते हैं। राजस्थान में बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे कई जगह पर जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कहीं कहीं बाढ़ जैसे हालात हो गए। राजस्थान में मानसूनी बारिश अपने शबाब पर है। खासकर पश्चिमी राजस्थान में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ये 2 तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। जहां भरतपुर में रात भर हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो वहीं धौलपुर में 1 दर्जन कॉलोनियां तालाब में तब्दील हो गईं। पहले बात भरतपुर की कर लेते हैं। यहां रात भर हुई बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। शहर की कई कॉलोनियां तालाब बन गईं और सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी जमा हो गया। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कई घरों में कमर तक पानी भर आया। धौलपुर में भी सोमवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश से नगर परिषद प्रशासन के सिस्टम की पोल खुल गई। करीब 1 दर्जन कॉलोनियों में जलभराव के हालात बन गए। हुंडवाल रोड स्थित करीब 1 दर्जन कॉलोनी में जलभराव के हालात बने, जिससे प्रशासन के प्रति लोगों में भारी गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। आसमानी आफत कैसे आम लोगों पर कहर बरपा रहा है, ऐसी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लगातार बारिश से जमीन की नमी बढ़ गई है और चंडीगढ़ में अचानक सड़क धंस गई, जिसकी वजह से एक बाइक गड्ढे में समा गई। देखिए। भारी बारिश का साइड इफेक्ट देखिए। सड़क पर रफ्तार भरने वाली बाइक जमीन में समा गई। भारी बारिश का साइड इफेक्ट देखिए, कैसे जमीन धंस गई और बाइक को निकालने के लिए जद्दोजहद की जा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। चंडीगढ़ के सेक्टर 48 का ये वीडियो देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल सोमवार की रात चंडीगढ़ में बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। पानी भरने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो भारी बारिश से सड़क धंस गई, जिसकी वजह से एक बाइक गड्ढे में गिर गई। वहां आसपास मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकलने में मदद की, लेकिन उनसे जब कुछ न हो सका तो उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और बाइक चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। इस हादसे में बाइक चालक को मामूली से चोटें आई हैं।
राजस्थान में बालाजी मंदिर के दर्शन करने गए श्रद्धालुओं पर निजी गार्ड्स ने हमला कर दिया, जिससे कई श्रद्धालु जख्मी हो गए हैं। दौसा में हुई इस घटना पर बवाल मचा है। लोग पुलिस की चुप्पी से नाराज हैं। ये श्रद्धालु बालाजी का आशीर्वाद लेने आए थे, लेकिन बदले में इन पर लाठी डंडों की बारिश कर दी गई। बताया जा रहा है कि मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पूरा विवाद वीआईपी दर्शन की व्यवस्था को लेकर हुआ। आम श्रद्धालुओं ने जब इसका विरोध किया तो बात बिगड़ गई और हालात को नियंत्रित करने के लिए गार्ड्स ने इन पर लाठियों से हमला कर दिया। इस हमले में कई श्रद्धालुओं को चोट लगी है, जिसमें बच्चे और एक महिला शामिल है। इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद दौसा पुलिस ने मंदिर ट्रस्ट के 3 निजी सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस पूरे मामले में मंदिर प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि मंदिरों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था की वजह से कई मंदिरों में इस तरह के विवाद हो चुके हैं, जिन पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। और जोधपुर के प्रतापनगर सदर थाना इलाके में बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन मेघवाल और परिजनों पर बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। बदमाशों ने लाला लाजपत राय कॉलोनी में रामदेव मंदिर के पास देर रात वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना के समय मेघवाल वॉक करके वापस घर की तरफ लौट रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। घायलों को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 21 जून को मधुसूदन मेघवाल का भतीजा शुभम लड़की को लेकर भाग गया था। वहीं लड़की के परिजनों ने धमकी दी थी। धमकी मिलने के अगले दिन मेघवाल ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की थी। परिजन ने बताया कि धमकी मिलने के अगले दिन दोपहर करीब 12:30 बजे कुछ युवक गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दिए। इसको लेकर कुछ देर बाद परिजन प्रतापनगर सदर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराएं, लेकिन पुलिस ने इसे नजरअंदाज किया। जोधपुर के बेखौफ बदमाशों की एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर 2 दिन पुरानी है, लेकिन कानून व्यवस्था की पोल खोल रही है। हम 2 तस्वीर आपको दिखाएंगे। 7 से 8 लोगों ने महाधिवक्ता पर हमला बोला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दुकान में घुसकर कुछ लोग वकील को पीटते नजर आ रहे हैं। हमलावरों के हाथ में डंडे और सरिये थे। डंडे और सरिये से हमलावरों ने महाधिवक्ता की पिटाई की। घटना जोधपुर के राजीव गांधी थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने अधिवक्ता को घर से बाहर बुलाया। किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और कहासुनी के दौरान मौजूद लोगों ने वकीलों को घर लिया। वकील ने खुद को बचाने के लिए दौड़ लगाई और पास की दुकान में घुस गया। हमलावरों ने पीछे दुकान में घुसकर जमकर पिटाई की। हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। राजीव गांधी थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। छानबीन शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के जालौन से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जहां हाई टेंशन लाइन गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। युवक के साथ हुए इस दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने है। और हादसे की सामने आई सीसीटीवी फुटेज में युवक हाई टेंशन तार की चपेट में आकर तड़पता हुआ दिखाई दिया। ये दर्दनाक हादसा कोंच कोतवाली के नंदीगांव रोड पर उस वक्त हुआ जब एक युवक सड़क किनारे पानी पूरी खा रहा था। तभी अचानक 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर युवक के ऊपर गिर गया और देखते ही देखते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस भयावह हादसे की सामने आई सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि पोल से हाई टेंशन तार अचानक टूटकर जमीन पर गिरता है। इसके बाद आसपास मौजूद लोग भागकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन युवक तार की चपेट में आ जाता है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया और फिर उसके परिजनों को सौंप दिया। वहीं हादसे से गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और पुराने हो गए तारों को बदलने की मांग की। तेलंगाना के हैदराबाद में चोरी का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और चोर ने पहले दुकान की दीवार में सेंध लगाई, फिर दुकान के अंदर दाखिल हो गया। चोर ने शोरूम से करीब 5 लाख के मोबाइल फोन चोरी किए।
इस चोर ने हैदराबाद के व्यस्ततम इलाके दिलखुश नगर के एक शोरूम में एंट्री मारी। इसके लिए उसने दुकान की दीवार में ड्रिलिंग मशीन से छेद किया और बड़े आसानी से मोबाइल शोरूम में दाखिल हो गया। अपना चेहरा ढके चोर ने दुकान का मुआयना किया। उसके बाद एक एक कर मोबाइल फोन बैग में भरने लगा। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। खास बात यह है कि दीवार पर ड्रिलिंग की आवाज को दबाने के लिए चोर ने रजाई का इस्तेमाल किया ताकि किसी को इसका शोर ना सुनाई दे। घटना के बाद मलकपेट पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शोरूम से फिंगरप्रिंट और दूसरे सबूत इकट्ठा किए गए। हालांकि अभी चोर की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को तलाश रही है। बांसवाड़ा में महिला पर तलवार से दिनदहाड़े जानलेवा हमला किया गया। हमले में बुरी तरह से घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा था और इस दौरान महिला की मौत हो गई। हमलावर बड़ी ही आसानी से हमला करने के बाद फरार हो गए। अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बांसवाड़ा में महिला पर हमले का खौफनाक वीडियो सामने आया। महिला पर तलवार से दिन दहाड़े हमला किया गया, जिसमें महिला बुरी तरह से घायल हो गई। महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला ने दम तोड़ दिया। महिला का नाम मीना ताबियार बताया जा रहा है। खौफनाक वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक शख्स कार में सवार होकर आता है और तलवार लेकर कार से बाहर निकलता है। वहीं महिला जिस पर हमला किया गया वो चौराहे पर ही खड़ी होती है। हमलावर की महिला से कुछ बात होती है। इसके बाद हमलावर महिला पर तलवार से ताबड़तोड़ हमला कर देता है। उसके पूर्व प्रेमी महिपाल भगोरा जो वहां पर आया, उसने एक तलवार से उसके पेट पे वार किया, जिससे महिला चोटिल हो गई और अस्पताल ले जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। हालांकि उसकी कार पुलिस ने जब्त कर ली है और हमलावर की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां एक तेज रफ्तार कार ने होटल के बाहर खड़े लोगों को कुचल दिया और इस दर्दनाक हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दर्दनाक हादसे की ये तस्वीरें यूपी के हापुड़ जिले की हैं। यहाँ सफेद रंग की एक बेकाबू गाड़ी मौत की तरह लहराती हुई आई। बेकाबू कार ने एक शख्स को मौत का कफन पहनाया और 3 को अस्पताल पहुंचा दिया। ये दर्दनाक हादसा नेशनल हाईवे 9 पर बाबूगढ़ थाना इलाके के कुचेसर रोड पर हुआ। हादसे के सामने आई सीसीटीवी तस्वीरों में दिखाई दिया कि राजाजी हवेली होटल के बाहर कुछ लोग खड़े हैं। तभी एक तेज रफ्तार स्विफ्ट कार बेकाबू होकर सड़क से हटकर होटल की ओर बढ़ी और वहां खड़े लोगों को कुचलते हुए होटल की एंट्री वॉल से जा टकराई। हादसे के बाद राजाजी हवेली के बाहर अफरा तफरी मच गई। होटल के बाहर खाना खा रहे और बात कर रहे लोग अचानक इस हादसे का शिकार बन गए। चश्मदीदों के मुताबिक कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि चालक को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आज से दिल्ली में पुरानी कार को ईंधन नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए पंप पर कैमरे लग रहे हैं। पुरानी कार को सीज किया जा रहा है। ये फैसला कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM सुप्रीम कोर्ट और NGT के निर्देश के बाद लिया गया है। दिल्ली में अब 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। भाई साहब आए तो थे अपनी 15 साल पुरानी मर्सिडीज कार में पेट्रोल भरवाने, लेकिन उनको पता नहीं था कि आज 1 जुलाई है। लिहाजा पंप पर लगे कैमरे ने उनकी कार पकड़ ली और सीज कर ली गई। दिल्ली के पंप पर कैमरे लगे हैं, साथ में वो सभी उपकरण लगे हैं जिनसे पता चल सके कि कौन सी कार कितनी पुरानी है। अगर आपको आज से लागू हुए इस नियम की जानकारी नहीं है तो NDTV की ये रिपोर्ट देख लें। अब आप ये देखिए, ये पेट्रोल पंप पर हम इस वक्त हैं और यहाँ पर इस तरीके का एक बोर्ड लगाया गया है। एक ऊपर आप देख सकते हैं कि लाउड स्पीकर लगा हुआ है और कैमरा भी लगा हुआ है। यानी सबसे पहले जो कैमरा है वो ANPR यानी ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन जो कैमरा है उसको लगाया गया है और उस कैमरे के ज़रिए जो है गाड़ियों के नंबर प्लेट को ट्रैक
ट्रैक करेगा और फिर इससे ये पता चलेगा कि गाड़ी 10 साल या 15 साल पुरानी है तो उनके ऊपर में कार्रवाई होगी। तो आगे भी हम आपको दिखाएंगे तमाम ट्रेंडिंग खबरें। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। राजस्थान के अजमेर से हिट एंड रन का हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां एक कार सवार ने स्कूटी पर जा रही 2 लड़कियों को जोरदार टक्कर मार दी और स्कूटी सवार लड़कियों को टक्कर मारने के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। नीले रंग की एक बेकाबू गाड़ी मौत की तरह लहराती हुई आई और स्कूटी सवार 2 लड़कियों को टक्कर मारती हुई तेजी से गुजर गई। हिट एंड रन का ये सीसीटीवी वीडियो राजस्थान के अजमेर जिले से सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए कैसे इस तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने स्कूटी पर जा रही इन दोनों लड़कियों के रौंदने की कोशिश की। हादसे का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें दिखाई दिया कि सड़क के किनारे अपनी साइड में 2 लड़कियां स्कूटी पर जा रही थीं। तभी तेज रफ्तार कार आई और उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर के बाद दोनों लड़कियां स्कूट समेत जमीन पर गिर गईं, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने दोनों को उठाया। वहीं लड़कियों को टक्कर मारने के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आने के बाद पुलिस आरोपी कार के ड्राइवर को तलाश कर रही है। महाराष्ट्र में प्रस्तावित शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के विरोध में आज सांगली और कोल्हापुर में जमकर प्रदर्शन हुआ। किसानों ने सड़क जाम किया और अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया। ये आंदोलन 12 जिलों से गुजरने वाले प्रस्तावित 800 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड कॉरिडोर के खिलाफ हो रहा है। किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण करना चाहती है, जो किसानों के हक में नहीं है। किसानों के विरोध से सरकार की महत्वाकांक्षी शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को झटका लग सकता है और इसका असर निकाय चुनाव पर भी पड़ सकता है। इस प्रोजेक्ट के लिए 7,500 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी, जिसमें सांगली और कोल्हापुर का इलाका भी आएगा। किसानों का कहना है कि जमीन लेने से गन्ना और अंगूर की खेती छिन जाएगी। किसानों को यह भी डर है कि सरकार उन्हें उचित मुआवजा नहीं देगी। इस परियोजना का विपक्ष भी विरोध कर रहा है। विपक्ष का दावा है कि यह परियोजना कॉरपोरेट हित के लिए बनाई जा रही है। इसका सार्वजनिक हित से कोई लेना देना नहीं है। तुर्की के 5 इलाकों में जंगल धधक रहे हैं। आग की लपटें धीरे धीरे दूसरे इलाकों में बढ़ रही हैं। इज़मिर से लेकर मरमासी तक कोहराम मचा हुआ है। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। तुर्की का नीला आसमान कहीं लाल है तो कहीं नारंगी। इमारत के पीछे से उठती आग की ये लपटें किसी सिनेमाई पर्दे का भ्रम पैदा जरूर कर रही हैं, लेकिन तस्वीर तुर्की के मरमासी की है, जहां पिछले 3 दिनों से जंगल में आग लगी है। तुर्की के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में लगी आग धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ा रही है, जिसकी वजह से 50,000 लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। आग की पहली चिंगारी इज़मिर के जंगलों में लगी, उसके बाद तेज हवाओं ने पूरे जंगल में कोहराम मचा दिया। आग के दायरे को रोकने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है। सिर्फ इज़मिर में अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों को 41 बस्तियों से बाहर निकाला गया है। आग की जद में आने से अब तक 345 घर जलकर खाक हो चुके हैं। इस हादसे में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है और 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं।
रूस यूक्रेन जंग के 3 साल 4 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक दोनों तरफ से बारूदी युद्ध जारी है। वार पलटवार के इस खेल में अब यूक्रेन ने डोनेस्क पर बड़ा हमला किया है। ये वही डोनेस्क है जिस पर रूस ने पूरा कब्जा करने का दावा किया। रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के आज 12 से 24 दिन पूरे हो गए, लेकिन दोनों तरफ से प्रतिशोध का खेल जारी है। यूक्रेन ने अब तक डोनेस्क पर जोरदार हमला किया है, जिसमें यहां की एक इमारत में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इस हमले में एक महिला की जान गई है और 2 लोग जख्मी हुए हैं। यूक्रेन ने डोनेस्क में ब्रिटिश टॉम शैडो मिसाइलों से तबाही मचाई है। यूक्रेन रूसी कब्जे वाले डोनेस्क और लुहांस्क में लगातार हमले कर रहा है, जिसमें रूसी सैन्य ठिकानों और लॉजिस्टिक हब को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले महीने यूक्रेन ने जो हमले किए हैं, जिसमें रूस के 4 एयरबेस को टारगेट किया गया है। पिछले 3 साल और 4 महीने में चल रही इस जंग में रूस ने डोनेस्क के 70% और लुहांस्क के 100% इलाके पर कब्जा करने का दावा किया है। यूक्रेन इन इलाकों को फिर से छुड़ाने की जद्दोजहद कर रहा है। हरियाणा में अंबाला चंडीगढ़ रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां हाईवे पर ढाबे पर खड़े एक तेल से भरे टैंकर में भीषण आग लग गई और पास खड़े तेल के 3 और टैंकर इस भीषण आग की चपेट में आ गए। और हाईवे पर टैंकर में लगी इस भीषण आग का वीडियो भी सामने आया, जिसमें हाईवे पर खड़े टैंकर में भयानक आग लगने के बाद वो धू-धू कर जलता हुआ दिखाई दिया। ये भीषण अग्निकांड साहिबजादा अजीत सिंह नगर के लालू कस्बे के पास हुआ, जहां ढाबे पर खड़े एक टैंकर में अचानक भीषण आग लग गई और कुछ ही पलों में टैंकर आग के गोले में तब्दील हो गया। देखते ही देखते ये आग इतनी तेजी से फैली कि ढाबे पर खड़े 3 और टैंकर भी आग की चपेट में। और यार रुक एक छोटे से ब्रेक।